हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहते हैं, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज फ्रॉम 2200 वोल्ट टू 220 वोल्ट। ठीक है, स्टेप डाउन है, ऑब्वियस है, ज़्यादा से कम कर रहा है। प्राइमरी कोयल इज हैविंग द 5000 टर्न्स, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 90% एंड आउटपुट पावर इज 8 किलो वॉट। इवेलुएट द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल एंड इनपुट पावर। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो गिवन देख लिया करो कि क्या क्या है। ईपी है हमारे पास 2200 वोल्ट और ईएस है हमारे पास 220 वोल्ट। प्राइमरी कोयल इज़ हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी कोयल मतलब एनपी कितना है हमारे पास 5000 है। और एफिशिएंसी मतलब ईटा परसेंट कितना दे रखा है हमें 90 दी हुई है। एंड द आउटपुट पावर दी हुई है आपको, आउटपुट पावर कितनी दी हुई है 8 किलो वॉट। 8 किलो वॉट है मतलब 8000 वॉट हो गई। तो आपको क्या निकालना है, सेकेंडरी कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि एनएस निकालना है, और क्या निकालना है, इनपुट पावर निकालनी है। ठीक है, ये चीज़ें निकालनी है। तो ये एनएस तो बड़ा इजी है, निकल जाएगा। देखो ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू होता है आपके पास एनएस बाई एनपी। तो ईएस भी पता है कितना है हमारे पास 220 है, ईपी कितना है 2200 है, और एनएस हमें निकालना है, और एनपी कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो एनएस की वैल्यू निकल जाएगी 220 अपॉन में ये 2200 है, और ये 5000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल है कहानी। तो ये देखो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, और 22 और ये 1 ज़ीरो, 15 टू में 10 कितना हो गया 500, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स आ गए हमारे सेकेंडरी के अंदर। तो ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, ये एक आंसर तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा कह रहा है इनपुट पावर। तो इनपुट पावर देखो यहीं पर कर देते हैं हम, इनपुट पावर निकालनी है, और एफिशिएंसी परसेंटेज भी दी हुई है। तो ईटा परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इनटू में 100। तो ईटा कितना दिया हुआ है आपके पास 90 परसेंटेज में, और आउटपुट पावर हमें गिवन है कितनी है 8000 वोट है। इनपुट पावर हमें निकालनी है इनटू में 100। तो बड़ा सिंपल हो गया है। तो देखो जरा, इनपुट पावर इधर ले जाते हैं, और ये 8000 इंटू में 100 अपॉन में 90, 1 ज़ीरो से ये ज़ीरो, और ये आ गया आपके पास 80,000 बन जाएगा ये अपॉन में 9। इसको डिवाइड कर लो ज़रा 80,000 को। देखो 80,000 है, इसको डिवाइड करो 9, 9 8 दा 72, फिर कितना बचा ये आपके पास 8, फिर 9 8 दा 72, फिर 8 बचा। ठीक है, 1 ज़ीरो ये आ गई, फिर अगली ज़ीरो आएगी आपके पास ये, फिर 8 दा 72, फिर 8, फिर ये वाली लास्ट वाली ज़ीरो आई, फिर 8 दा 72। समझ रहे हो, फिर 8, अब ये 8 बच गया। अब ज़ीरो तो नहीं है, अगर मैं ज़ीरो यहाँ उतारूँगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर 8 था 72, और ये तो चलता ही रहना है इसका मतलब। समझ रहे हो, तो ये आंसर आ गया हमारे पास कितना 4 टाइम्स ये 8 है, फिर 0.8 है, ये वोट में आ गई इनपुट पावर। समझ रहे हो, और अगर आप इसको किलो वोट में करना चाहते हो तो देखो क्या करना पड़ेगा, 8.8 नीचे लगा दो। ठीक है, ये आ जाएगी किलो वोट में। क्लियर है, तो 1000 नीचे लगाया, किलो वोट में बन गई। तो 1000 हटाओ जरा, तो ये 1000 हटाएंगे तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, इस साइड। ये तो बातें पता है आप लोगों को या नहीं पता। देखो जैसे 88.8 है, अगर ये पॉइंट हटाता हूँ मैं, इस साइड लेके जाता हूँ, तो एक पॉइंट इधर गया ना, तो 10 नीचे लगता है। लेकिन अगर ये 10 हटाना है तो ऑब्वियसली बात है, जब हटेगा तो ये पॉइंट लेफ़्ट साइड जाते हैं। तो वही चीज़ अब 1000 जाना है, तो ये पॉइंट लेफ़्ट साइड कितना जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.88। ठीक है, इतना बहुत है। 8 पॉइंट अगर आप करना चाहते हो उसको तो ऐसे भी लिख सकते हो 8.88, और फिर कितना आया ये 88 किलो वोट, ऐसे भी लिख सकते हो। और राउंड ऑफ करना है तो 8.9 किलो वोट में भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। समझ में आ रही होगी कहानी। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास इनपुट पावर। समझ रहे होंगे कहानी। ठीक है, तो ये आंसर है आपके पास एक तो, ठीक है, और एक ये आंसर है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लोगे। अब इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे अगर ट्रांसफॉर्मर के तो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।